कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक लड़की की टांगों को जंजीरों से बांध रहे होते हैं। लड़की की आंखें खौफ से फैली हुई थी और वो डर के मारे जोर जोर से चीख रही थी। आखिर ये पागल लोग कौन है और वो इस बेचारी लड़की के साथ क्या करने वाले हैं, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो कहानी का आगाज दो बहनों से होता है जो एक फूड मार्ट के बाहर खड़ी होती है। इनमें से एक लड़की अपनी बहन से कहती है कि वो अंदर जाकर कुछ खाने पीने की चीजें ले आए, जबकि वो खुद सामने खड़े फूड ट्रक से खाना लेने जा रही है। वो फूड ट्रक पर जाकर अपना ऑर्डर देती है। वहाँ मौजूद लड़का उसे बार बार दिलकश अंदाज में देख रहा होता है। जैसे ही वो लड़का खाना तैयार करने के लिए मुड़ता है, करीब खड़ी एक गाड़ी से चंद आदमी निकलते हैं, लड़की को जबरदस्ती अगवा करते हैं और इसे अपने साथ ले जाते हैं। ये सारा वाकया एक छोटी बच्ची देख लेती है और वो अपने वालिद को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात को संजीदगी से नहीं लेता। जब वो फूड ट्रक वाला लड़का ऑर्डर लेकर वापस आता है तो देखता है कि वो लड़की अचानक गायब हो चुकी है। इसके बाद शहर में होने वाले मुसलसल जुराइम की खबरें दिखाई जाती है, जहां कई लड़कियां लापता हो रही थी और मुतअद्दिद अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था। इसी दौरान एक ऐसा बार दिखाया जाता है जहां गोश्त पेश किया जाता है और इसके बाहर लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। इनका मुतालिबा था कि जानवरों का गोश्त फरोख्त करना बंद किया जाए, क्योंकि इनके मुताबिक जानवरों को मारना गलत है। इसी बार का मालिक अपनी खास ग्राहकों का इस्तेमाल करता है और उन्हें बताता है कि इनका खाना तैयार है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है जो खुफिया तौर पर तहकीकात कर रहा था, क्योंकि उसे शक था कि इस रेस्टोरेंट में इंसानों का गोश्त पेश किया जाता है। इसी रेस्टोरेंट में एक लड़की अपने भाई बहन और दोस्त के साथ सालगिरह मनाने आई हुई थी। जॉन हंसते हुए कहता है कि इसकी दोस्त बहुत शरारती मिजाज की है, क्योंकि जहाँ भी जाती है वहाँ मौजूद लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगती है। फिर वही लड़की वॉशरूम के बाहर एक लड़के के साथ रोमानी अंदाज में खड़ी नजर आती है। उसी वक्त एक शख्स वहाँ आता है और इस लड़के को टोक देता है कि वो ये सब बंद कर दे। ये देखकर वो लड़की फौरन वहाँ से भागकर अपनी दोस्तों के पास वापस चली जाती है। इसके बाद वो सब गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में सीसी को दो पुलिस एहलकार नजर आते हैं, जिन्हें वो मुस्कुराकर देखती है। इसी दौरान दो आदमी स्टोर में दाखिल होते हैं और बहुत सा सामान खरीद लेने लगते हैं। इनमें से एक शख्स दुकानदार से झगड़ा करने लगता है और धमकी देता है कि वो यहाँ से जो चाहे ले सकता है। दूसरी तरफ सीसी और उसके तीन दोस्त अपनी गाड़ी में सफर करते हुए एक पेट्रोल पंप पर रोकते हैं ताकि गाड़ी में ईंधन भरवाया जा सके। सीसी गाड़ी से उतरकर स्टोर के अंदर चली जाती है, जबकि उसके बाकी तीन दोस्त बाहर ही इंतजार करने लगते हैं। अंदर जाकर सीसी की इन्हीं दो आदमियों से तल्ख कलामी हो जाती है और गुस्से में आकर वो उन पर स्टोर का सामान फेंक देती है। ये मंजर देखकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं। वो फौरन गाड़ी उसके करीब ले आते हैं और सीसी को तेजी से गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। उनका मकसद सीसी को दोबारा पकड़ना और उसके साथ बुरा सलूक करना था। जब दोनों गाड़ियां एक दूसरे के करीब पहुंचती है तो सीसी अपने इश्तियाल दिलाने के लिए अपने कपड़े उतारने की अदाकारी करती है और चीख कर कहती है, अगर मुझे पकड़ना चाहते हो तो पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। ये सुनकर वो दोनों अपनी गाड़ी और ज्यादा तेज चला देते हैं, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ जाता है। वो कुत्ता दरअसल एक खतरनाक गैंग का होता है और जैसे ही उसे नुकसान पहुंचता है, गैंग के अफराद शदीद गुस्से में आ जाते हैं। गैंग के चंद अफराद फौरन सीसी की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। सीसी और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिर ये लोग उनके पीछे क्यों पड़े गए। इधर वो दोनों आदमी गैंग वालों से मन्नत समाजत करते हैं और कहते हैं, आपके कुत्ते की जो भी कीमत है हम अदा करने को तैयार है, बस हमें जाने दे। लेकिन गैंग का एक रुकन इनकी नहीं मानता।
वो लोहे की रॉड उठाता है और पहले उस शख्स का हाथ और टांग तोड़ देता है। ये देखकर दूसरा आदमी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, मगर गैंग का रुकन उसके पीछे रॉड फेंक कर मार देता है। रॉड लगने से वो जमीन पर गिर जाता है और मजीद भाग नहीं पाता। गैंग का आदमी उसके करीब आता है और बेरहमी से उसे भी रॉड मार मार कर कत्ल कर देता है। उसके बाद वो दोनों लाशों को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालकर वहां से गायब हो जाते हैं। इसी दौरान एक गाड़ी वहां आकर रुकती है जिसमें एक बूढ़ा शख्स मौजूद होता है। वो परेशानी से पूछता है, क्या यही कोई मसला पेश आया है? जवाब में गैंग का एक रुकन अपनी चींसा दिखाकर उससे डरा देता है। ये देखते ही वो बूढ़ा शख्स खौफजदा होकर फौरन वहां से भाग जाता है। इधर बेन सीसी से कहता है कि इसे दर्द से बहुत ज्यादा खौफ लगता है क्योंकि वो मामूली सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी दौरान गैंग के अफराद उन्हें देख लेते हैं और पूरी ताकत से उनकी गाड़ी को टक्कर मार देते हैं, जिससे गाड़ी बंद हो जाती है और दोबारा स्टार्ट नहीं होती। वो एक बार फिर जोरदार टक्कर मारते हैं जिससे गाड़ी में बैठे चारों दोस्त जख्मी हो जाते हैं। देखकर सब फौरन गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचाने के लिए मुख्तलिफ सिमतों में भागने लगते हैं। जबकि गैंग वालों की नजर सीसी पर पड़ती है तो वो फैसला करते हैं कि इसे जिंदा पकड़ना है, क्योंकि इसके लिए इनके जहन में एक खास मंसूबा था। गैंग के 3 अफराद गाड़ी से उतरकर चारों दोस्तों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अफरा तफरी के बाद चारों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और अलग सिमत में भागने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की तक कर बैठ जाती है और कहती है कि अब वो मजीद नहीं भाग सकती। जॉन उसे समझाते हुए कहता है, अगर हम इन लोगों के हाथ लग गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो लड़की जवाब देती है, मेरा वालिद बहुत अमीर है, क्यों ना हम उसे पैसे दे दे, शायद वो हमें छोड़ दे। इतने में गैंग का एक रुकन वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही जॉन फौरन वहां से भागने निकलता है। दूसरी तरफ वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए इस गैंग मेंबर को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर अचानक हमला कर देता है। उसकी चीखें सुनकर जॉन को अंदाजा हो जाता है कि वो मुसीबत में है, लिहाजा वो फौरन उसे बचाने के लिए वापस आता है। इधर सीसी और बेन मुसलसल भाग रहे होते हैं। इसी दौरान सीसी पुलिस को फोन करती है और घबराती हुई कहती है कि एक खतरनाक गैंग उनका पीछा कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से अचानक मोबाइल का सिग्नल खत्म हो जाता है और कॉल अधूरी रह जाती है। इधर जॉन इस लड़की को बचाने के लिए गैंग मेंबर पर हमला करता है, मगर वो ताकतवर आदमी उल्टा जॉन को बुरी तरह मारने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लड़की वहां से भाग निकलती है। गैंग का वो शख्स गुस्से में आकर जॉन को बेरहमी से पीटता रहता है। इतने में गैंग का बॉस वहां पहुंच जाता है और अपने आदमी को हुक्म देता है, इस लड़की को मत मारो, हमें इस लड़की की जरूरत है, पहले उसे तलाश करो। जॉन दर्द से कहराते हुए कहता है, मेरे वालिद बहुत अमीर है, तुम जितने पैसे मांगोगे वो दे देगा। लेकिन बॉस उसे जोरदार लात मारता है और गुस्से से कहता है, हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इसी दौरान बॉस के पास एक क्लाइंट का फोन आता है जो उससे इंसानी गोश्त का ऑर्डर मांगता है। उधर सीसी और बेन मुसलसल जान बचाकर भाग रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें एक अजीबोगरीब शख्स मिलता है। वो शख्स मुस्कुराते हुए उनसे कहता है कि वो उन्हें अपनी बनाई हुई कोई कुकीज खिलाना चाहता है, लेकिन उसी लम्हे गैंग का एक रुकन वहां पहुंच जाता है और बगैर किसी रहम के उस शख्स का गला काट कर उसे कत्ल कर देता है। ये खौफनाक मंजर देखकर बेन घबराकर अपनी बहन से कहता है, आखिर हम कब तक यूं भागते रहेंगे? सीसी जवाब देती है, जब तक हम किसी महफूज आबादी या लोगों के दरमियान नहीं पहुंच जाते, हमें भागना रहना होगा। इतने में गैंग का वो आदमी बेन को पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। अपने भाई को मुसीबत में देखकर सीसी फौरन उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी उसे जोर से धक्का दे देता है। इसी दौरान सीसी की नजर जमीन पर पड़ी एक मोटी लकड़ी पर जाती है। वो फौरन लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से उस आदमी के सर पर मारती है। जोरदार वार लगने से वो कुछ लम्हों के लिए बेहोश हो जाता है। सीसी फौरन अपनी जख्मी भाई के पास पहुंचती है। बेन टूटती हुई आवाज में कहता है, मेरा ख्याल है अब मैं नहीं बचूंगा, अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। ये अल्फाज कहकर वो दम तोड़ देता है। अपने भाई की मौत देखकर सीसी गम से टूट जाती है। इसी दौरान वो गैंग मेंबर दोबारा होश में आ जाता है और सीसी से कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन सीसी इसकी बात पर यकीन नहीं करती और फौरन वहां से भाग निकलती है। कुछ देर बाद
गैंग का बॉस वहां पहुंचता है और गुस्से से अपनी आदमी से पूछता है, तुम अभी तक उसे पकड़ क्यों नहीं सके? खौफजदा गैंग मेंबर कोई जवाब नहीं दे पाता। गुस्से में आकर बॉस अपनी बंदूक निकालता है और उसी वक्त उसे गोली मारकर कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ गैंग का वो नौजवान रुकन भी अपनी साथियों के साथ सीसी को तलाश कर रहा होता है। वो अपने साथी से पूछता है, क्या वो लड़की मिल गई? साथी जवाब देता है, नहीं, अभी तक नहीं मिली। इसी दौरान उसे दूर से सीसी की आवाज सुनाई देती है। वो फौरन आवाज का पीछा करता है। अपनी जान बचाने के लिए सीसी एक पुरानी इमारत का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। चंद लम्हों बाद वो नौजवान भी उसी इमारत में दाखिल हो जाता है और हर तरफ उसे तलाश करने लगता है। वो ऊंची आवाज में कहता है, तुम जितना भी छुप जाओ बच नहीं सकती। मेरी सूंघने की हंस बहुत तेज है, मैं तुम्हें खुशबू से ढूंढ लूंगा। ये सुनकर सीसी फौरन एक लॉकर के अंदर जाकर छुप जाती है। वो नौजवान गैंग मेंबर इसकी खुशबू सूंघते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसी जगह तक पहुंच जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि सीसी लॉकर के अंदर छुपी हुई है। वो लॉकर खोल कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन हैरत की बात ये होती है कि सीसी वहां मौजूद नहीं होती। मायूस होकर वो वहां से आगे बढ़ जाता है। इसके जाने के बाद सीसी एहतियात से बाहर निकलती है। बाहर आते ही उसे वही नौजवान लड़का नजर आता है जिससे वो क्लब में मिली थी। उसे देखकर वो खुश हो जाती है और फौरन उसके करीब जाकर उसे किस देने लगती है, लेकिन अगले ही लम्हे उस लड़के का साथी वहां आ जाता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। शदीद जरब लगने से सीसी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सीसी को एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है जो उसकी की गई कॉल पर इलाके का जायजा लेने आई हुई थी। वो पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह पुलिस तक पहुंच जाए, लेकिन उससे पहले पुलिस की गाड़ी वहां से रवाना हो जाती है। उसी वक्त गैंग का बॉस उसके सामने आ जाता है। बॉस को देखते ही सीसी दोबारा भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो एक इमारत में दाखिल होती है और फौरन लिफ्ट के अंदर जाकर खुद को बंद कर लेती है। बॉस ये देख लेता है और लिफ्ट का इंतजार करने के बजाय सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने लगता है। जब लिफ्ट ऊपर पहुंचती है तो सीसी जल्दी से बाहर निकलकर एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है। चंद लम्हों बाद बॉस भी वहां पहुंच जाता है। वो दरवाजे के अंदर हाथ डालकर सीसी को पकड़ने की कोशिश करता है और खौफनाक लहजे में कहता है, तुम जितना भी भाग लो आखिरकार हमारे हाथों से नहीं बच सकोगी। इसी दौरान बॉस अपने साथियों से कहता है, हम सब आहिस्ता आहिस्ता दरिंदे बनते जा रहे हैं और न जाने अब तक कितनी लड़कियों को मार चुके हैं। ये सुनकर सीसी एक चाल चलती है और कहती है, मैं बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारे लिए मजीद लड़कियां ला सकती हूँ। लेकिन बॉस गुस्से में से उसे खामोश रहने का हुक्म देता है। उसके बाद वो अपने आदमियों की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम चाहो तो पहले इस लड़की को आजमा सकते हो। कहते हुए वो नौजवान गैंग मेंबर को उसके पास जाने की इजाजत दे देता है। वो नौजवान जैसे ही सीसी के करीब पहुंचता है, सीसी जोर से उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है। गुस्से में आकर वो उसे जमीन पर गिरा देता है और इस पर वहशियाना हमला कर देता है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद दूसरे लोग भी दरिंदों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान बॉस की नजर दरवाजे की तरफ जाती है जहां से सीसी ये सब देख रही होती है। वो फौरन अपनी आदमियों को हुक्म देता है, बस अब उसे छोड़ दो, असल शिकार अभी बाकी है। ये खौफनाक मंजर देखकर सीसी जोर से चीखती है और गैंग वालों से कहती है, मेरे पास बहुत ज्यादा आरडीएक्स मौजूद है, अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं उसे आग लगा दूंगी और हम सब एक साथ मर जाएंगे। ये कहते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती है। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद तमाम लोग मोहतात हो जाते हैं। बाहर आते ही सीसी की नजर अपने दोस्त की लाश पर पड़ती है जिसे वो लोग बेरहमी से नोचकर खा चुके थे। मंजर देखकर वो शदीद खौफजदा हो जाती है और उन्हें धमकी देते हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती है और फिर अचानक मौका मिलते ही वहां से भाग निकलती है। वो दौड़ते हुए लिफ्ट में दाखिल हो जाती है जबकि गैंग के अफराद भी उसके पीछे लपकते हैं। जैसे ही लिफ्ट नीचे पहुंचती है, सीसी बाहर निकलकर पूरी रफ्तार से भागने लगती है, लेकिन चंद कदम आगे बढ़ते ही कि गैंग का एक और आदमी इसका रास्ता रोक लेता है। वो उसे काबू कर लेते हैं और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर अपने खुफिया अड्डे की तरफ ले जाने लगते हैं।
इसी दौरान वहां पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि चंद लोग एक लड़की को जबरदस्ती अगवा करके ले जा रहे हैं। एक जूनियर इंस्पेक्टर फौरन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है, सर हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन सीनियर ऑफिसर सर्द लहजे में जवाब देता है, बेहतर यही है कि हम इन लोगों से ना उलझे। मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे हैं, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुनकर जूनियर इंस्पेक्टर बेबसी से खामोश हो जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में गैंग का बॉस सीसी से पूछता है, क्या तुम्हें मुर्दों के साथ ताल्लुकात बनाना पसंद है? सीसी खौफजदा लहजे में सिर्फ इतना कहती है, बराए करम मुझे जाने दो। इसी दौरान गैंग का एक रुकन सड़क किनारे एक खातून के हाथ में एक छोटा सा कुत्ता देखता है। वो फौरन उस खातून से कुत्ता छीनकर गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो कुत्ता उसके हाथ पर जोर से काट लेता है। दर्द से तड़प तड़प कर वो उस खिड़की से बाहर फेंक देता है। ये देखकर बॉस हंसने लगता है और कहता है, आखिर तुम्हें उस कुत्ते को चुराने की जरूरत ही क्या थी? वो आदमी गुस्से से जवाब देता है, खामोश रहो, मुझे कुत्तों से बहुत मोहब्बत है। कुछ देर बाद वो लोग सीसी को अपने खुफिया अड्डे पर ले आते हैं। वहाँ एक पागल डॉक्टर मौजूद होता है जिसके हाथ में बिजली का झटका देने वाली दाती राड होती है। वो कभी भी लोगों को इस राड से झटके देकर अजियत पहुंचाता रहता है। गैंग के अफराद उस सीसी को उसके पास ले जाते हैं, जबकि डॉक्टर उन्हें हुक्म देता है कि वो बाहर इंतजार करे, लेकिन वो तीनों जिद करते हुए अंदर आ जाते हैं क्योंकि वो भी सीसी को करीब से देखना चाहते थे। ये देखकर पागल डॉक्टर गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बाकी रॉड से तीनों गैंग मेंबर्स को झटके देता है और इन्हें कमरे से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। उधर गैंग का बॉस सीसी को साथ लेकर एक तारीक बेसमेंट में जाता है। वहां पहुंचकर सीसी देखती है कि कई लड़कियां मुख्तलिफ कमरों में कैद है। ये मंजर देखकर वो बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। गैंग वाले उसे एक कुर्सी पर मजबूती से बांध देते हैं और कहते हैं, पुरसुकून रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी दौरान वो नौजवान गैंग मेंबर आता है और सीसी की टांगों को मजबूती से बांधकर अलग कर देता है। इसके बाद फौरन वहां डॉक्टर पहुंच जाता है और इसे एक दर्दनाक इंजेक्शन लगाता है। शदीद तकलीफ की वजह से सीसी जोर जोर से चीखने लगती है। कुछ देर बाद वो उसे एक दूसरे बड़े कमरे में ले जाते हैं जहां पहले से कई लोग मौजूद होते हैं। उस कमरे में एक देव हैकल आदमी भी बैठा हुआ था जिसकी जिस्मात गैर मामूली बड़ी थी। दांत इंतहाई नोकीले और चेहरा निहायत खौफनाक होता है। ऐसा लगता है जैसे वो इंसानी गोश्त खाने का आदी हो। उसे देखकर सीसी खौफ से कांप उठती है और घबराकर पूछती है, तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? गैंग का एक आदमी जवाब देता है, हम लड़कियों को अगवा करते हैं ताकि अपना कारोबार चला सके, लेकिन हमारा असल कारोबार क्या है ये तुम्हें नहीं बता सकते। दूसरा शख्स तंजिया अंदाज में कहता है, मेरा मशवरा है कि खामोश रहो वरना तुम्हें इसके हवाले कर दिया जाएगा और ये तुम्हें इस तरह खाएगा कि हड्डियां भी बाकी नहीं रहेगी। वहाँ मौजूद तमाम लोग अजीब गरीब और पागलों जैसा रवैया इख्तियार करते हैं। ये सब देखकर सीसी समझ जाती है कि वो आम इंसान नहीं बल्कि खतरनाक नफ्सियाती मुजरिम है। इसी दौरान वो नौजवान गैंग मेंबर दोबारा वहाँ आता है और अपने बॉस पर सख्त गुस्से में होता है और चीख कर कहता है, तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? बॉस उसे घूरते हुए कहता है, खामोशी से अपनी जगह बैठ जाओ। ये देखकर सीसी मौके से फायदा उठाने का फैसला करती है। वो उस नौजवान को भड़काते हुए कहती है, तुम तो अपने बॉस से डरते हो इसलिए इसके सामने कुछ नहीं बोलते। ये सुनकर वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और सीसी पर हमला करने के लिए लपकता है, लेकिन एन उसी लम्हे सीसी उसका हाथ पकड़ लेती है। के हाथ में एक सर्जिकल चाकू आ जाता है जिससे वो फौरन उसकी गर्दन पर रख देती है। फिर वो बाकी सबको खबरदार करते हुए चीखती है, कोई भी मेरे करीब आने की कोशिश ना करे वरना मैं उसका गला काट दूंगी। ये सुनकर वो आदमी तंजिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ और कहता है, अगर हिम्मत है तो मेरा गला काट कर दिखाओ। सीसी एक लम्हा भी जाया नहीं करती। वो फौरन उसकी गर्दन पर चाकू फेर देती है। इसके गर्दन से खून का फव्वारा फूट जाता है। वो वही ढेर हो जाता है। उस मौके से फायदा उठाते हुए सीसी दीवार में मौजूद एक तंग सुराख के अंदर घुस जाती है और वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है। डॉक्टर उसे आवाज देकर कहता है, वापस आ जाओ, तुम जितना भी भाग लो और यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकती।
लेकिन सीसी इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए दीवार के अंदर रेंगती रहती है। नीचे मौजूद गैंग के अपराध उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं मगर वो उनकी पहुंच से बाहर रहती है। काफी देर रेंगने के बाद वो एक दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। वहाँ एक शख्स मौजूद था जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। ये वही पुलिस अफसर था जो इब्तिदा में इसे मुश्तबा क्लब की खुफिया तहकीकात कर रहा था। उसने अपने पूरे जिस्म पर एक अजीब सी क्रीम लगा रखी थी और मुसलसल खौफ और सदमे की वजह से उसकी ज़हनी हालत बिगड़ चुकी थी। वो सीसी से कहता है, इन दरिंदों ने मेरी बीची को अगवा कर लिया है और मैं इन सबको मार डालूंगा। फिर वो अपनी बंदूक दिखाते हैं, मैं इन्हें इसे बंदूक से खत्म कर दूंगा। इतने में एक गैंग मेंबर वहां पहुंच जाता है जो सीसी को ढूंढते हुए उस कमरे तक आ गया था। पुलिस अफसर एक लम्हा भी जाया नहीं करता, वो फौरन उस पर गोली चला देता है। गोली लगने से वो गैंग मेंबर मौके पर भी हलाक हो जाता है। इसके बाद पुलिस अफसर वहां से निकल जाता है जबकि सीसी दूसरी तरफ जाने लगती है और ऊपर जाते हुए उसे वही नौजवान गैंग मेंबर दोबारा नजर आता है जो मुसलसल उसकी तलाश में था। सीसी खामोशी से उसे बचकर ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाती है। वहां से एक बड़ा किचन दिखाई देता है। उसी वक्त आदमी किचन से बाहर निकलता है जो इंसानी गोश्त पकाकर बाहर ले जा रहा होता है। ये देखकर सीसी मजीद खौफजदा हो जाती है। वो एहतियात से किचन के दरवाजे के करीब जाकर अंदर देखती है। वो देखती है कि डॉक्टर और नौजवान गैंग मेंबर आपस में किसी खेल में मसरूफ है। इसी दौरान इसकी नजर एक कैद लड़की पर पड़ती है जिसके हाथ पांव बांधे हुए थे। सीसी फौरन उसके पास जाती है, उसकी रस्सियां खोलती है और धीमी आवाज में पूछती है, क्या तुम उसी पुलिस अफसर की बेटी हो? लड़की आहिस्ता से जवाब देती है, हाँ। सीसी फौरन उस लड़की से कहती है, हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। लेकिन वो लड़की अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहती है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये हमें यहाँ महफूज रखते हैं। ये सुनकर सीसी फौरन समझ जाती है कि इन लोगों ने जरूर उसे कोई नशा आवर दवाई दी है जिसे की वजह से वो हकीकत और फरेब में फर्क नहीं कर पा रही। सीसी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ लेकर वहां से निकलने लगती है। रास्ते में वो लड़की एक कमरे में चल रही पार्टी को देखकर रुक जाती है। वो गाना और लोगों को देखकर बेइख्तियार उसी तरफ बढ़ने लगती है। सीसी घबरा कर कहती है, नहीं जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन वो लड़की उसकी एक नहीं सुनती और नशे की हालत में पार्टी के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है, गैंग के अपराध उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। उधर सीसी मौका देखकर वहां से भाग निकलती है। दौड़ते हुए वो एक वॉशरूम में जाकर छुप जाती है। कुछ ही लम्हों बाद वो नौजवान गैंग मेंबर उसकी तलाश करते हुए वहां पहुंच जाता है। उसे अपने तेज सूंघने की हद से अंदाजा हो जाता है कि सीसी वही कहीं मौजूद है। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और बंद करता है ताकि सीसी को ये महसूस हो कि वो वहां से जा चुका है। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद सीसी को यकीन हो जाता है कि खतरा टल गया है तो वो आहिस्ता से बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, वो नौजवान अचानक सामने आ जाता है। वो फौरन उसका गला पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुमने मेरा गला काटा था। इसी लम्हे गैंग का बॉस वहां पहुंच जाता है। वो अपने आदमी को हुक्म देता है, उसे छोड़ दो। लेकिन वो नौजवान गुस्से में जवाब देता है, नहीं, आज मैं इसे हर हाल में मार दूंगा। ये सुनते ही बॉस खुद उस पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। सीसी इस मौके का फायदा उठाते ही वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ क्लब का मालिक पुलिस अफसर की बेटी को बेरहमी से अजियत दे रहा होता है। इसके सामने पागलों की तरह नाच रहा होता है। फिर वो उसका सर कलम करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी लम्हे उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है जहां उसे दिखाई देता है कि इसके आदमियों ने दोबारा सीसी को पकड़ लिया है। गैंग के अपराध सीसी को दोबारा पकड़कर बेसमेंट में ले आते हैं। वहां एक बड़ी मेज के नीचे पुलिस अफसर की बेटी की लाश पड़ी हुई थी। उसका सर कलम किया जा चुका था और इसके दिमाग को पकाकर वो दरिंदा सिफत लोग खा रहे थे। ये हवलनाक मंजर देखकर सीसी खौफ से कांप उठती है और पूछती है, आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? क्लब का मालिक जवाब देता है, यहाँ मौजूद सब लोग दरिंदे हैं और तुम अब हमारे मंसूबे का हिस्सा बन चुकी हो।
वो लोग सीसी को मजबूती से पकड़ लेते हैं। क्लब का मालिक उसके पेट पर हाथ रखते हुए कहता है, हमने तुम्हारे अंदर एक नई जिंदगी डाल दी है, बहुत जल्द एक बच्चा पैदा होगा और फिर हम उसका गोश्त अपने खास गाहकों को फरोख्त कर देंगे। यानी इन मुजरिमों का खौफनाक कारोबार ये था कि वो लड़कियों को अगवा करते, उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करते और फिर इन बच्चों का गोश्त अपने खुफिया गाहकों को फरोख्त करते थे। इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर अचानक वहां पहुंच जाता है। उसी नौजवान गैंग मेंबर को बंदूक की नोक पर धमाल बनाया हुआ होता है। वो सबको खबरदार करते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने इस लड़की को फौरन आजाद न किया तो मैं इसे गोली मार दूंगा। ये सुनकर गैंग वाले वक्ती तौर पर सीसी को छोड़ देते हैं। पुलिस ऑफिसर गुस्से से पूछता है, मेरी बेटी कहाँ है? इसी वक्त मेज के नीचे से उसकी बेटी की कमजोर आवाज आती है, अब्बू उन्होंने मेरा सर काट दिया है। अपनी बेटी की हालत देखकर वो गुस्से और गम से टूट जाता है। वो चीख कर पूछता है, ये सब किसने किया? गैंग वाले नौजवान मेंबर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसी ने ये सब किया है। जैसे ही पुलिस अफसर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, गैंग का बॉस अचानक उसकी बंदूक छीन लेता है और उसी पर गोली चला देता है। पुलिस ऑफिसर मौके पर ही दम तोड़ देता है। उस हंगामे का फायदा उठाकर सीसी एक बार फिर वहां से फरार हो जाती है। उसी वक्त इमारत की छत पर एक नशे में धुत शख्स खुदकुशी करने के लिए खड़ा होता है, जबकि नीचे लोगों का हुजूम इसे ऐसा न करने की दरख्वास्त कर रहा होता है। सीसी खिड़की से छलांग लगाकर इमारत से बाहर निकल आती है। उसके पीछे गैंग के तमाम अफराद भी बाहर आ जाते हैं और रास्ते चलते हुए लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो कई बेगुनाह लोगों को कत्ल कर देते हैं। जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो पुलिस वालों को भी मार डालते हैं। सीसी जख्मी हालत में भागती रहती है। उसी दौरान इसे एक ट्रक नजर आता है। वो फौरन इसमें सवार हो जाती है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। उधर गैंग का बॉस अपने साथियों से कहता है, सब वापस अंदर चलो, क्योंकि उसी दौरान वो खौफनाक देव हैकल मखलूक भी बाहर आ चुकी होती है और आसपास के लोगों पर हमला करती है। ट्रक में मौजूद दो आदमी सीसी को देखकर कहते हैं, अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो आज तुम जिंदा नहीं बचते। फिर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो उसे ज़रूर बताना कि दो अजनबी लोगों ने उसकी माँ की जान बचाई थी। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।